हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 ले गए हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग किसी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने से चूके ना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 1। हम इस ज्योमेट्री के टॉपिक में जो पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब जितने भी पार्ट इसमें लगे जाएंगे, हम आपको एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। इतने जीरो लेवल से आज तक कोई भी नहीं बताया हमने। अब स्टार्टिंग कहाँ से किया, बिंदु से, मतलब एक पॉइंट कैसे बनता है। फिर हमने क्या बताया पहली वीडियो में, रेखाखंड, ये सब चीज़ें क्या होती है, सब कुछ हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। और आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि हम इस चीज़ को, ताकि वीडियो लंबी ना हो सके, ताकि इसमें पार्ट वाइज पढ़ते चले जाएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आप चाहे किसी बेसिक क्लास में हो, 10th 12th क्लास में हो, 7th 5th 6th किसी भी क्लास में हो, और या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेट, यूपी, नेपाल, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये टॉपिक आपको कभी कोई बेसिक लेवल से बताया ही नहीं है आज तक। पूरी यूट्यूब पे हमने देखा है, कोई नहीं बताया आज तक। इसलिए हमने आपके इस डिमांड पे इस चीज़ को स्टार्ट किया है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप किसी भी परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर ले जाएँ। तो चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करने पहले हम आपको कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं। तो चलिए सुनिए हमारे मोटिवेशन एक बार। उठो जागो और तब तक न रुको। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो इसका मतलब आपको उठिए, जागिए और तब तक न रुकिए जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है। अरे सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिंह की तरह दहाड़ना है। हर टॉपिक में आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, और अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार जाऊँ, ये मुझे रास नहीं आता। ये मुझे रास नहीं आता। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। यानी कि जो आपके लिए उपयोगी है उस टॉपिक को आप पढ़िए, और जिससे हम इसमें पूरा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें इसमें हमारी बेसिक चीज़ें हैं। तो आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं समय एकदम जीरो लेवल से। इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 1 आप लोग जाके देखिए, और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप किसी का भला करेंगे तो आपका खुद भला करेंगे भगवान। चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे रेखा और कोण। इसमें हम पढ़ रहे हैं सब कुछ। हमने बिंदु, रेखाखंड सब कुछ हमने पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज हम लोग इसके आगे करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो हम लोग इसमें रेखा एवं कोण पढ़ रहे हैं, लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं इसमें। तो इसमें टॉपिक हमारा आगे जो है, इस वीडियो में पार्ट 1 में जो पढ़ लिया है, इसमें पार्ट 2 में उसके बाद आगे जो टॉपिक है आपका, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट पढ़ेंगे, और दूसरा असंरेख बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे कोण होता क्या है, कोण बनता कैसे है, और हम लोग पढ़ेंगे कोणों का प्रकार। सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो कोणों का प्रकार, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही प्रकार को उसमें डिस्कस किया है, बाकी जो प्रकार बचे हैं इसके सब कुछ मैं पूरा एक प्रकार आपको बताऊंगा। कोई आपको कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, एकदम छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो पढ़ने के बाद आप कहीं भी क्वेश्चन लगाइएगा, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला हमारा टॉपिक क्या है, संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होगा आपको, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब कह रहा है कि जब 3 मतलब मिनिमम क्या होनी चाहिए, 3 बिंदु आपके, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, मतलब 3 या 3 से अधिक, मतलब कम से कम 3 तो होने चाहिए आपके, और मैक्सिमम आपके 5, 10, 12, 3, 18 कुछ भी हो जाए आपके, लेकिन कम से कम 3 आपके होने चाहिए। यानी कि अगर आपको संरेख बिंदु बनाना है तो एक लाइन पे आपको 3 बिंदु कम से कम होने चाहिए आपका। मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपका 3 से 3 बिंदु होना चाहिए। मैक्सिमम आपका कुछ भी होता है, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु, 8 बिंदु हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 आपका होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। तो कह रहा कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, मतलब एक ही लाइन पर स्थित हो, तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। देखो कितनी आसान से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके, इस चीज़ को। जैसे हमारे पास क्या लाइन थी, ए डी लाइन थी, ठीक है। तो इसमें हमने ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, सी पॉइंट लिया, यानी 3 बिंदु हो गए। इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी क्या है आपस में संरेख बिंदु है, लेकिन एक पॉइंट चौथा डी भी हो गया। तो ये क्या होगा, ए बी सी डी क्या है,
संदिग्ध बिंदु है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर मतलब एडी लाइन पर स्थित है, इसलिए क्या हो गया, संदिग्ध बिंदु हो गया आपका। तो ABCD जो पॉइंट आपका है मतलब बिंदु जो है वो क्या है, संदिग्ध बिंदु है, क्योंकि कम से कम 3 आपको होना चाहिए, लेकिन क्या है 4 से ज़्यादा हो गया, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ABCD क्या है, संदिग्ध बिंदु है। तो ये आपका पूरा टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया। आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, असंदिग्ध बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट इसको बोलते हैं हम लोग। असंदिग्ध बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए ध्यान से, जब दिए गए बिंदुओं में से कम एक बिंदु जब दिए गए बिंदुओं में से कम एक बिंदु सीधी रेखा में ना हो तो ऐसे बिंदु असंदिग्ध बिंदु कहलाते हैं। ये बात कुछ लोग को समझ नहीं आएगी, सर ये क्या बता रहे हैं आप। मतलब जितने बिंदु आपको दिए जाएंगे, जितने पॉइंट आपको दिए जाएंगे, उन सब में से कोई एक बिंदु होगा उस लाइन पे स्थित नहीं होगा, जाके दूसरी लाइन पे स्थित हो जाएगा वो, तो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट जो है वो असंदिग्ध बिंदु कहलाएगा। ठीक है, असंदिग्ध बिंदु आपका कहलाएगा। देखिए यहाँ से किस तरीके से आपका है, देखिए ध्यान से, जैसे ABC ये क्या था आपका, एक ही लाइन पे स्थित, ऐसी लाइन पे स्थित था आपका तीनों पॉइंट, तो ABC क्या कहलाएगा, आपका संदिग्ध बिंदु कहलाएगा। ऐसे CDE ये क्या है, आपका संदिग्ध बिंदु है, क्योंकि ये जो है एक ही लाइन है, किस पे, CE पर स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ABCDE क्या ये संदिग्ध बिंदु आपस में है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर ये नहीं है, क्योंकि जो है एक ऐसी लाइन पर स्थित है, क्या B पॉइंट आपका तीनों पॉइंट है, लेकिन ये दूसरी लाइन हो जाती है आपका, C क्या होगी, दूसरी लाइन आपकी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सबकी बात करें यहाँ से मिला के, तो ABCDE क्या है, असंदिग्ध बिंदु है, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक बात और सुनो ध्यान से आप, हमने ऐसे लाइन खींच दिया इस तरीके से, इसमें हमारा कितना पॉइंट हो गया, 2, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, फिर कितना 5 हो गया, इस तरीके से। मतलब कह रहा है दिए गए बिंदु में से कम एक बिंदु, मतलब एक बिंदु भी हट जाता है अगर इस पॉइंट से जो है, तो आपको क्या कराएगा, हमसे असंदिग्ध बिंदु कराता है। देखो यहाँ से ABCD आपका था कि नहीं, ABC और D और E था आपका, तो ये आपस में क्या थे, संदिग्ध बिंदु हो गए। लेकिन हम इसीलिए हम थोड़ा तिरछा कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे हम कि ABCDE और P क्या संदिग्ध बिंदु है नहीं, मतलब आपको कितना 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपको दिए गए, 6 बिंदु आपको दिए गए हैं। तो कह रहा है दिए गए बिंदु में से, मतलब 6 बिंदु आपको जो दिए गए हैं, उन बिंदुओं में से कोई एक बिंदु अगर उस लाइन पे स्थित नहीं है, तो क्या कहलाएगा, आपका पूरा आपका जितना पॉइंट आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका असंदिग्ध बिंदु कहलाएगा, साथ में आपका। लेकिन अगर पूछे ABCDE क्या है, तो ये संदिग्ध बिंदु आपके हैं। ठीक है, तो इतनी बात अच्छी से आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं कोण यानी कि एंगल पढ़ते हैं। कोण होता क्या है, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती है तो उसके द्वारा जो चित्र बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोण कहते हैं, यानी कि एंगल कहते हैं। आपका एंगल समझता है, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती है तो उसके द्वारा जो चित्र का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी कि एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि क्या करें, काट रही हो, प्रतिच्छेद मतलब होता है किसी बिंदु पे से काट रही होगी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पूरी बात आपको कुछ मिलेगी और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सरल तरीके से आपको बताया जाता है सब कुछ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनके द्वारा बनाया गया चित्र एक कोण बनाता है। जैसे हमारे पास AB क्या थी, एक रेखा यानी कि लाइन थी, ठीक है, रेखाखंड थी, और CD भी क्या थी, एक रेखाखंड थी। दोनों आपस में क्या करें, वो बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो ये जो चित्र हमारा बन रहा है, ये चित्र जो बन रहा है और ये चित्र बन रहा है, यानी कि कोण बनने के लिए हमेशा दो रेखा होना चाहिए आपका। तो यानी कि AOB क्या करना है, आपका कोण बन रहा है, और COD या फिर BOC आपका कोण बन रहा है। एक चीज़ और देखिए यहाँ से, जहाँ पे आपका कोण बनेगा, मतलब जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होगी, जहाँ पे आपका कोण बनेगा, उसको हमेशा क्या करते हैं हम लोग, बीच में रखते हैं। हम क्या करते हैं, उसको हमेशा बीच में रखते हैं, यानी कि जो आपका कोण होगा हमेशा उसको, उस पॉइंट को हमेशा बीच में रखा जाएगा, वही आपका कोण कहा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ कर दें ACB, मान लेते ऐसे कर दें, ACB कर दें, तो जो C होगा बीच में वो क्या कहलाएगा, वही कोण कहलाएगा। मतलब C पॉइंट पे जाके एक कोण बन रहा है आपका। तो जो पॉइंट आपका बीच में होता है वही, उसी को हम लोग एंगल मानते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कोण मानते हैं। जैसे यहाँ पे AOB था, नहीं क्या था आपका, AO आ गया, AOB नहीं बनना आपका, AOC मान लो, यहाँ पे AOC आपका बनना, सॉरी। जैसे आपका AOC, तो देखो AOC कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे O पॉइंट बन रहा है, नहीं कोण आपका, कोण कहाँ बन रहा है आपका, O पॉइंट बन रहा है। तो देखो कोण का हम लोग क्या करते हैं, बीच में रखेंगे, O ले जाके आपका। तो AOC जो कोण बन रहा है आपका O पॉइंट पे, तो पॉइंट पे आपका O पे जाकर कोण बनना है, पहली बात तो हम लोग कोण कहाँ रखते हैं, सब बीच में रखते हैं, यानी कि जो बीच में कोण होगा वही में से आपका कोण कहलाता है, यानी कि एंगल कहलाता है। ऐसे यहाँ पे BOC ये भी आपका कोण बनना है, नहीं O पॉइंट पे, तो हमने O को कहाँ रखा है, बीच में, यानी कि हमेशा जो कोण बनता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, हमेशा बीच में रखते हैं, मतलब बीच में उसको पॉइंट को रखते हैं हमेशा, वही हमेशा कोण आपका होता है। बस ये चीज़ आपका बेसिक जान गया आप लोग हर चीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण,
ठीक है। इस तरीके से प्रतिवर्ती कोण सब कुछ पढ़ेंगे, इनकी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, आपका स्ट्रेट एंगल, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इस टॉपिक में आप लोग हम क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण पढ़ते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे आपको। तो हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल पढ़ते हैं, यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण। नाम से लग रहा है आपका, न्यून मतलब क्या होगा, कम होगा आपका। देखो यहाँ से न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल हम लोग उसको बोलते हैं। एक्यूट मतलब देखने में क्या है, क्यूट है। देखो इसमें क्या है, क्यूट है पहले बेचारा, ठीक है, मतलब क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसा कोण जिनका मान 0 से 90 के बीच में हो, ऐसा कोण जिसका मान क्या होगा, 0 से 90 के बीच में, यानी कि 0 से क्या हो, बड़ा हो, और 90 से क्या हो, छोटा हो, इसके बीच में हो, यानी कि 0 डिग्री भी क्या है, ये एक्यूट एंगल नहीं आपका है, वो क्या है, 0 एंगल आपका कहलाता है। अगर 0 कोण बना आपका कहीं पे, समझ लो क्या है, 0 एंगल आपका है। लेकिन आपका जो ये न्यून कोण है वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, 90 से छोटा होगा आपका। 0 डिग्री से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, छोटा, यानी छोटा होगा, यानी कि इसके बीच में होगा। तो क्या करें, ऐसा कोण जिसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। यानी कि 0 डिग्री मतलब बड़ा मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा मतलब क्या होगा, मतलब 1 डिग्री हो सकता है, ये तो 2 डिग्री हो सकता है आपका, तो 3 या तो 4, इस तरीके से ये तरीके से हो सकता है। और 90 का मतलब क्या हो गया, 89 हो गया आपका, 88 हो गया, 87 हो गया, इस तरीके से। तो क्या होगा, ऐसा कोण जिसका मान 0 तथा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 0 से तो बड़ा हो, लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है आपका। और देखिए, माना थीटा क्या है, न्यून कोण हो तो थीटा आपकी जो होगी क्या होगी, मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। जिस तरह इसका मुख रहता है मतलब वो क्या आपका, उसी तरह आपका बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा क्या होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा आपका। जैसे एग्जाम्पल क्या है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, ये सब क्या है, 0 से बड़े क्या है, 90 से छोटे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी एकदम बेसिक तरीके से। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।